जी अस्सलाम वालेकुम। आज हम जिस टॉपिक को डिस्कस करने जा रहे हैं उस टॉपिक का नाम है कॉलिंग बिल्ट इन एप्लीकेशन यूजिंग इंटेंट्स। सबसे पहले तो इसके टॉपिक के लफ्जी मतलब को हम समझते हैं। इसका मतलब ये है कि हमने बिल्ट इन एप्लीकेशन को कॉल करना है विद द हेल्प ऑफ इंटेंट्स। इंटेंट्स की मदद से हमने बिल्ट इन एप्लीकेशन को कॉल करना है अपनी एप्लीकेशन में, अपनी जो फाइल्स वगैरह में, जहाँ पे भी हमने इस बारे में डिस्कस करेंगे आज हम। तो पहले तो हम जान लेते हैं कि एप्लीकेशन कौन कौन सी होती हैं। कुछ एप्लीकेशन वो होती हैं कि जो हम खुद डेवलप करते हैं, और जो सिस्टम में या ऑपरेटिंग सिस्टम में पहले से ही डेवलप होती हैं, ऑपरेटिंग सिस्टम का हिस्सा होती हैं, उन्हें हम क्या कहते हैं? बिल्ड इन एप्लीकेशन। सपोज जिस तरह से हमारे पास एक सेल फोन होता है, ये एक ऑपरेटिंग सिस्टम है, एंड्रॉयड ऑपरेटिंग सिस्टम है। इसमें हमारे पास कैमरा हो गया, गैलरी होगी, मैसेजिंग ऐप होगी, और डायलर हो गया, और इसके अलावा भी जो चीज़ें होगी वो क्या होती हैं? बिल्ट इन एप्लीकेशन भी होती हैं हमारे पास। और ये एप्लीकेशन, एक मिनट गाइस। तो हम जो हमारे मोबाइल्स में जो पहले से डेवलप एप्लीकेशन होती हैं वो कौन सी होती हैं? बिल्ट इन एप्लीकेशन होती हैं हमारे पास। और जो हम खुद से डेवलप करते हैं यूजर डिफाइंड एप्लीकेशन कहलाती हैं वो। तो इसमें हम पढ़ेंगे कि हम इंटेंट्स की मदद से हम किस तरह से एप्लीकेशन को हम कॉल कर सकते हैं। और फॉर एग्जांपल, इन एन एप्लीकेशन यू वांट यूजर अ मेक कॉल और ओपन अ document, let you use the in-built apps, take off the burden in developing those apps। ये कहना ये चाह रहे हैं कि अगर हम अपने मोबाइल में या किसी पीडीएफ को ओपन करना चाह रहे हैं, या फिर हम किसी नंबर को डायल आउट करना चाह रहे हैं, तो हम क्या करेंगे? आप बिल्ड इन एप्लीकेशन को यूज करेंगे, ना कि हम क्या करेंगे, उसको आप प्ले स्टोर से डाउनलोड करने लग जाएंगे। ये एक ऑपरेटिंग सिस्टम का हिस्सा होती हैं चीज़ें, जो कि क्या कहलाती हैं? बिल्ट इन एप्लीकेशन कहलाते हैं, जो कि ऑपरेटिंग सिस्टम में पहले से ही बिल्ड की गई होती हैं, और यूज़र की आसानी के लिए, यूज़र की कन्वीनियंस के लिए ये एप्लीकेशन हमारे ऑपरेटिंग सिस्टम में पहले ही दी गई होती हैं, ताकि उसे मज़ीद आसानी से इस्तेमाल किया जाए। ये बिल्ट इन एप्लीकेशन होती हैं, और हमने इन बिल्ट इन एप्लीकेशन को इंटेंट्स की मदद से कॉल करना है। ये हमारा आज टॉपिक है। You might have seen in previous WhatsApp which let user call from within the app. Now they have their own VoIP। यानी कि VoIP का मतलब होता है वॉइस इंटरनेट प्रोटोकॉल, यही बनता है। एक मिनट फिर मैं सर्च कर लेता हूँ। VoIP, एक मिनट, स्टैंड फॉर वॉइस ओवर इंटरनेट प्रोटोकॉल, ठीक है जी। तो वेब का मतलब यह है कि वॉइस ओवर इंटरनेट प्रोटोकॉल। तो इसको आप याद रखिएगा, मजीद कल भी ये, कल को आपको ये आसानी होगी इसके बारे में देख के। तो व्हाट्सएप के पहले क्या होता था कि कॉल करने के लिए एक दूसरी एप्लीकेशन को यूज़ करते थे, लेकिन अब जो लेटेस्ट, जब से ये व्हाट्सएप में फीचर ऐड हुए हैं, तो ये खुद इसमें इसका अपना एक वॉइस ओवर इंटरनेट प्रोटोकॉल है, जिसकी मदद से हम इसके अंदर ही कॉल आउट कर सकते हैं, वो भी इंटेंट को यूज करके। इसने वो बिल्ट इन एप्लीकेशन जो कॉल वाली, डायलर वाली है, वो अपने अंदर ऐड कर लिया, ठीक है ना। अब हम देख लेते हैं इंटेंट किसे कहते हैं।
ये इंटेंट के बारे में मैं एक वेबसाइट के बारे में डाउनलोड किया था, साइट पर डाउनलोड तो नहीं किया, क्या खैर ये है इंटेंट एंड इंटेंट फिल्टर। एंड इंटेंट इज अ मैसेज ऑब्जेक्ट यू कैन यूज टू रिक्वेस्ट एन एक्शन फ्रॉम एन अदर एप्लीकेशन कंपोनेंट। इंटेंट क्या है? ये एक ऑब्जेक्ट है जो कि हम किसी एप्लीकेशन से जो एक्शन करवाने के लिए हम इसको इस्तेमाल कर सकते हैं, ठीक है। यू कैन यूज टू रिक्वेस्ट एन एक्शन फ्रॉम एन अदर एप्लीकेशन, किसी दूसरी एप्लीकेशन के कंपोनेंट से जो एक्शन परफॉर्म करवाना है उसके लिए हम किसको यूज करते हैं? इंटेंट को। या फर्स्ट लाइन जस्ट आपने यहाँ से करनी है, या अपने इंटेंट की डेफिनेशन कर लेनी। और ये क्या है? ऑल्थो इंटेंट फैसिलिटेट्स कम्युनिकेशन बिटवीन कंपोनेंट इन सेवरल वेज। ये कम्युनिकेशन को भी फैसिलिटेट करता है इंटेंट कुछ तरीकों से। देर आर थ्री फंडामेंटल यूज केसेस, ये तीन तरीके इस्तेमाल होते हैं। स्टार्टिंग एन एक्टिविटी, स्टार्टिंग अ सर्वर, और डिलीवरिंग अ ब्रॉडकास्ट। इसको मजीद आप पढ़ना चाहे तो पढ़ लीजिएगा, नहीं तो आप अच्छे से नाम याद रख लें, अभी के लिए इतनी काफ़ी है। और देन आपने क्या करना है? इंटेंट की टाइप्स को डिस्कस करना है अपने एग्जाम में, ठीक है। इंटेंट क्या होता है वो मैंने आपको बता दिया है कि हाँ ये एक ऑब्जेक्ट है जो क्या करता है, दूसरी एप्लीकेशन के कंपोनेंट को के एक्शन को यूज करने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। देर आर टू टाइप्स ऑफ इंटेंट्स। There are two types of intents. First of all, name is explicit. Uh, फर्स्ट टाइप जो इंटेंट की है उसका नेम है एक्सप्लिसिट इंटेंट्स। और जो सेकंड टाइप है इसका मतलब है इम्प्लिसिट इंटेंट्स। स्पेसिफाई विच एप्लीकेशन विल सेटिस्फाई द इंटेंट बाय सप्लाइंग either the target app package name or fully qualified। ये तो ठीक है, पढ़ लिया हमने। Do not name instead declare as your general, for example if you want to show। इसमें से ये जो एक्सप्लिसिट होती है ना, ये हमारे पास पहले से ही, इसको हम क्या, एक्सप्लिसिट इंटेंट जो होता है इसको हम खुद डेवलप करते हैं इंटेंट को, ठीक है। और जो इम्प्लिसिट होती है ये हमारे पास पहले से ही डिफाइंड इंटेंट होता है, ठीक है। ये दो टाइप्स हैं इंटेंट्स की, आपने इनको याद कर लेना है, अपने माइंड में रख लेना है इस बात को। एक्सप्लिसिट इंटेंट्स, एक्स का मतलब होता है कि ये हम ना अपना खुद से डेवलप करेंगे इंटेंट्स को। और जो इम्प्लिसिट का मतलब है ये पहले से बने बनाए इंटेंट्स को हम यूज करेंगे, प्री डिफाइंड इंटेंट्स। और ये एक्सप्लिसिट इसका मतलब है कि ये यूजर डिफाइंड है, इसको हम खुद से डिफाइन करेंगे। ओके जी, ये जो दो आपने टाइप कर लेनी है। और ये आपने डायग्राम भी देख लेनी है कि इस इंटेंट के अंदर क्या होता है कि स्टार्ट एक्टिविटी होती है, और इंटेंट आल्सो ऑन क्रिएट फंक्शन स्टेट भी परफॉर्म करता है, फंक्शन परफॉर्म करता है, स्टार्ट एक्टिविटी करता है। ये एक्टिविटी ए है और ये एक्टिविटी बी है, और ये एंड्रॉइड सिस्टम। ये आपने जस्ट एक डायग्राम भी लिख देनी है उधर अपने एग्जाम में, ताकि हमारा थोड़ा सा पेपर भर जाए। ये देखें, बिल्डिंग इन एन इंटेंट, ये काफ़ी लंबी चौड़ी बातें हैं, अभी आपके लिए ये ज़रूरी नहीं है, आप इसको रहने दें। आपने बस क्या करना है कि सबसे पहले तो आपने ये चीज़, इसको आपने याद रखना है, और देन आपने क्या करना है, इंटेंट का डेफिनेशन याद रखनी है, और देन उसके बाद आपने इंटेंट की टाइप्स को आपने पढ़ लेना है। और ये इंटेंट का जो तीन केसेस हैं उनका नाम याद करना है, स्टार्टिंग एक्टिविटी, स्टार्टिंग सर्वर्स एंड डिलीवरिंग एंड ब्रॉडकास्ट। इसके बारे में आपने पढ़ लेना है। जब आपके जहन में हेडिंग्स होगी तो आप पेपर्स में अच्छा खासा लिख लेंगे। और इसके बाद इंटेंट हो गया हमारे पास। तो ये कॉलिंग बिल्डिंग वापस आ जाए, अब हमने इधर कैसे क्रिएट करना है, पहले तो ये एंड्रॉयड इंटेंट एग्जांपल हम देख लेते हैं। लेट्स गेट स्टार्टेड विद हाउ टू यूज इंटेंट इन एंड्रॉयड। हम देखेंगे कि एंड्रॉयड में हम इंटेंट को किस तरह से इस्तेमाल करते हैं। द फॉलोइंग ट्राई इट आउट, डेमोन्स्ट्रेट हाउ टू कॉल समवन ऑफ द बिल्ट इन एप्लीकेशन commonly found on an Android device।
ये उन्होंने कुछ बयान किया है नीचे कि हम किस तरह से बिल्ट इन एप्लीकेशन को एंड्रॉयड डिवाइसेस में कॉल आउट कर सकते हैं। तो क्रिएट न्यू प्रोजेक्ट, उसके ये स्टेप्स वगैरह बताए उन्होंने, तो आपको मैं बताता हूँ वन बाय वन। तो सबसे पहले स्टेप क्या होता है कि आपने फर्स्ट स्टेप ये है कि ओपन एंड्रॉयड स्टूडियो, ये हमारे पास ओपन एंड्रॉयड स्टूडियो, इनका एंड्रॉयड स्टूडियो बात कर रहा है सॉफ्टवेयर की, जो एप्लीकेशन की, जिसके जरिए हम अपनी एंड्रॉयड एप्लीकेशन को डेवलप करते हैं एंड क्रिएट अ न्यू प्रोजेक्ट। और न्यू प्रोजेक्ट को हमने क्रिएट करना है बाय सेलेक्टिंग स्टार्ट न्यू एंड्रॉयड स्टूडियो प्रोजेक्ट, यानी कि न्यू प्रोजेक्ट पे जस्ट आपने क्लिक कर देना है, गिव इट अ नेम। माई इंटेंट के नाम से इसने आपने इसको नेम दे देना है एंड अ पैकेज नेम, और इसका पैकेज नेम आपने ये रख देना है। और यू कैन हैव योर ओन एप्लीकेशन पैकेज नेम, आप अपने नेम भी पैकेज नेम भी रख सकते हैं। क्लिक नेक्स्ट, चूज मिनिमम एसडी के लेवल, जो मैंने आपको बताया था कि मिनिमम एसडी के लेवल आपने 4.1 चूज करना है, ताकि आपकी जो एप्लीकेशन जो आप बनाना चाह रहे हैं या बनाना जा रहे हैं, वो आपके जो मोबाइल हैं वो आपके ओल्ड वर्जन मोबाइल में भी चल जाए, और आपके जो लेटेस्ट वर्जन आ रहे हैं उनके मोबाइल में भी चल जाए। तो आपने 4.1 वर्जन को सिलेक्ट कर लेना है। तो ऑलमोस्ट आपका जो 99% सेलफोन्स हैं उनमें आपकी एप्लीकेशन चल जाएगी। हाँ, अगर आपके पास कोई बाबा आदम के ज़माने के कोई फ़ोन है तो उनमें अगर नहीं चलती, तो आई एम नॉट कंसर्न दैट के अगर हमारी एप्लीकेशन 99 डिवाइसेस पे रन हो रही है तो हम उसको प्रेफर करेंगे, ना कि हम वो इतने ज़्यादा पुराने मोबाइल को देखने चल जाएं। तो ये हमने काम इतना कर लेना है अपनी एक्टिविटी पे। नो इधर 90% एक्टिविटी एंड्रॉयड वैसे, यानी कि एसडी के लेवल आपने 4.1 का चूज करके तो नेक्स्ट पे क्लिक करना है एंड सेलेक्ट द ब्लैंक एक्टिविटी, जो मैंने आपको बताया था कि एम्प्टी एक्टिविटी को क्लिक कर लेना है। क्लिक नेक्स्ट, एंड्रॉयड विल आस्क टू नेम द एक्टिविटी, एक्टिविटी को नेम कीप द डिफॉल्ट नेम, वही नेम रखना है। क्लिक ऑन फिनिश, फिनिश पे क्लिक कर देना है, ये आपने पढ़ लेना है। तो फिर फिनिश करने के बाद सेटअप प्रोजेक्ट लेआउट, आप वी आर गोइंग टू यूज 6 बिल्ट इन एप्लीकेशन इन एग्जांपल दे आर, यानी कि इंटेंट को हम किस में इस्तेमाल करते हैं। गैलरी में हो गया, कार लोग, कंटेंट और डायलर, ये यानी कि इसकी एग्जांपल है हमारे पास। कॉलिंग बिल्ट इन यूजिंग इंटेंट्स की जो एग्जांपल हैं ये हेडिंग बन सकती है। इसकी ये 6 एग्जांपल हैं। गैलरी हो गई, डायलर हो गया, कार लो हो गया, और इसका कॉन्टेक्ट ब्राउजर मैप, कुछ जो हमारे पास एंड्रॉइड सोर्सेज होते हैं जिनमें मैप जो है पहले से इंस्टॉल होता है, और कुछ ऐसे भी होते हैं जिनमें जो हमारा मैप हमें बाद में प्ले स्टोर से डाउनलोड करना पड़ता है। सो खैर, सेकंड स्टेप देखते हैं हम। नाउ द टाइम टू सेट अप द लेआउट ऑफ आवर प्रोजेक्ट, ये वक्त आ चुके हैं हमने अपने प्रोजेक्ट में जो लेआउट को सेट करना है। वी आर गोइंग टू कॉल 6 built in application using intents, hence we will place a button for each in activity XML। XML में हम बटन बनाएंगे, ये उन्होंने स्टेप लिखे हैं। यू कैन ड्रैग एंड ड्रॉप बटन 6 ऑन द लेआउट सिंपली क्रिएट बाय कोडिंग। ठीक है जी, ये उन्होंने स्टेप बताया हुआ। सेकंड स्टेप में हम एक्सएमएल में एक लेआउट बनाएंगे और ड्रैग करेंगे बटन को, 6 बटन को, जिसमें हम, यानी कि ये 6 है ना, तो ये 6 बटन बनाएंगे। गैलरी के लिए सेपरेट, इसके लिए सेपरेट, इसके लिए सेपरेट, तो डॉलर के अलग, और ये सेपरेट और ये अलग, यानी कि सारा का अलग अलग हमने इसका बटन बना देना। यानी कि मैप पे क्लिक करें तो वो मैप पे जाए, ये सारा कुछ। और थर्ड स्टेप क्या है, इट्स बैड आइडिया टू हैव दी थर्ड कोड स्ट्रिंग इन द प्रोजेक्ट। ये बहुत एक लंबा प्रोसीजर है कि हम अपने कोड में इतना सारा कुछ लिखें। सो इन दिस एंड्रॉइड इंटेंट एग्जांपल कोड वी आर गिवन नेम टू ईच बटन विद, हम एक हर एक बटन को एक नेम दे देंगे कि इसमें ये होगा, विच इज अंडर द वैल्यूज फॉर फोल्डर इन एंड्रॉइड स्टूडियो एट द कोड बिलो इन इट। तो इसका मतलब यह है कि तमाम बटन जो हम बनाएंगे एक्सएमएल फाइल में, उनको हम नेम देंगे। गैलरी का ये हर बटन को एक सेपरेट नेम देंगे, यानी कि गैलरी का अलग नेम है बटन का, और ये सारे बटन बनाएंगे और इन पे रिस्पेक्टिव नेम देंगे। इस तरह से ये जो 6 बटन बने तो इन पे ये उनके हिसाब से नेम दिए जाएंगे। ये थर्ड स्टेप हो गया। फोर्थ स्टेप हमारे पास ये है कि क्रिएटिंग इवेंट हैंडलर इन अवर मैनिफेस्ट फाइल। एंड्रॉइड में मैनिफेस्ट फाइल होती है, वी आर गोइंग टू डिक्लेयर द बटन। मैंने आपको मैनिफेस्ट फाइल दिखाई हुई थी प्रीवियस लेक्चर में। वी आर गोइंग टू डिक्लेयर द बटन फॉर ईच ऑफ बटन वी हैव क्रिएटेड इन आवर लेआउट, यही उसका मतलब है कि हम बटन क्रिएट करने जा रहे हैं। तो फिफ्थ स्टेप ये है कि आवर बटन आर रेडी टू हैव सम एक्शन, हमारे बटन एक्टिव
रेडी हो गए हैं कि इन पे कुछ एक्शन परफॉर्म किया जाए। नाउ इट्स टाइम टू अटैच इवेंट होल्डर हैंडलर टू देम, यानी कि उन पे जो एक्शन हमने परफॉर्म करना है वो हमने लिखना है। वन बाय वन वी आर गोइंग टू कॉल सेट ऑन क्लिक लिसनर, यानी सेट ऑन क्लिक लिसनर इसलिए लगाते हैं कि ये फंक्शन है जो हमारे बटन के ऊपर एक्शन को परफॉर्म करवाएगा। तो ये हम काम कर लिया पांचवा। और देन हमारा क्या काम है, डिक्लेयर एक्टिविटी इन एंड्रॉयड मैनिफेस्ट। इसका ये कहना है कि फाइनल स्टेप है हमारे पास ये, इफ़ यू हैव बेसिक नॉलेज ऑफ डेवलपिंग एंड्रॉयड एप्लीकेशन, अगर आपके पास बेसिक नॉलेज है एप्लीकेशन को डेवलप करने का, then you must know that every activity you have in Android application must be declared in your Android manifest XML file। यानी कि जो आपके पास अगर एंड्रॉयड एप्लीकेशन डेवलपमेंट का बेसिक नॉलेज है तो आपकी मैनिफेस्ट फाइल जो होती है ना, एक्सएमएल की मैनिफेस्ट फाइल एंड्रॉयड स्टूडियो में, उसमें ये परमिशन वगैरह डिक्लेयर की जाती हैं कि आपके एप्लीकेशन में ये होंगी। आपको मैंने बताया भी था कि जो फंडामेंटल कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ एप्लीकेशन होती हैं वो किस में डिस्क्राइब की जाती हैं, इस मैनिफेस्ट फाइल में डिस्क्राइब की जाती हैं। तो ये था आज का हमारा लेक्चर। Thank you so much for watching this video, and like, comment and subscribe my channel if you like my video. Okay जी, recording